हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ बिंदु बालक कुसरिया, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी। आज हम लोग देखेंगे सेल स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर का जब हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं तो उसमें हमको ये सारे स्ट्रक्चर्स जो है वो दिखाई देते हैं, जैसे कि म्यूसिलेजिनस शीथ, सेल वॉल, प्लाज्मा लेमा और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्रोमेटोप्लाज्म, अदर सेल कंटेंट जो उसके अंदर प्रेजेंट होता है, उसके बाद सेंट्रोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग म्यूसिलेजिनस शीथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में। ये यूनिसेलुलर फॉर्म में जो है वो प्रत्येक सेल्स के चारों ओर एक अलग शीथ होता है। ठीक है, लेकिन फिलामेंटस फॉर्म में कंप्लीट फिलामेंट के चारों ओर एक सामान्य म्यूसिलेजिनस शीथ होता है ये। ठीक है, ये जो हमको दिखाई दे रहा है कवर करते हुए, यही हमारा क्या है, जेली लाइक कवरिंग जो है वो हमारा शीथ है। ठीक है, म्यूसिलेजिनस शीथ है। यह आवरण माइक्रोफिलामेंट से निर्मित होता है। ठीक है, ये जो शीथ है वो किससे बना होता है, माइक्रोफिलामेंट से। यह फिलामेंट जो है वो एमोर्फस होमोजीनस मैट्रिक्स में कैसे होते हैं, जालिकावत। ठीक है, सीक्वेंस में कैसे होते हैं, अरेंज होते हैं। फिलामेंटस पेक्टिक एसिड और म्यूकोपॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। ठीक है, यह शीथ पानी सोखने की क्षमता के कारण कॉलोनी को नम बनाए रखने में सहायक होता है। ये जो शीथ है वो क्या करता है, वाटर को ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण इसमें जो कॉलोनी प्रेजेंट होता है वो कैसे होते हैं, मॉइस्चर होता है। ठीक है, नमी होता है उसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं सेल वॉल। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से सेल वॉल का स्टडी करने पे पता चलता है कि यह 4 लेयर की एक अत्यंत दृढ़ और जटिल संरचना होती है। ठीक है, सेल वॉल में 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से नाम दिया गया इसको, L1, L2, L3 और L4। ठीक है, L1 जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जो सबसे इनर लेयर साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन्स में। ठीक है, और L4 सबसे आउटर लेयर के रूप में म्यूसिलेजिनस शीथ के संपर्क में रहती है। ठीक है, L2 जो है वो एनालिन, ग्लूकोसेमिन, म्यूरेमिक एसिड, ग्लूटेमिक एसिड और अल्फा डाई एमिनो पिनेटिक एसिड से बना होता है। ठीक है, इसलिए ये लेयर म्यूकोपॉलीमेरिक कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्लाज्मा लेमा और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। यह त्रिस्तरीय मतलब कि 3 लेयर्ड होता है और लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसकी मोटाई थिकनेस जो है वो 75 एंगस्ट्रॉन्ग से 100 एंगस्ट्रॉन्ग तक होती है। ठीक है, फिर देखते हैं क्रोमेटोप्लाज्म। ठीक है, यह प्रोटोप्लाज्म का क्या है, पेरिफेरल पिगमेंटेड एरिया होता है। ठीक है, क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया होता है। ठीक है, जिसकी स्ट्रक्चर जो है वो रेटिकुलेट, एल्वियोलर या फिर होमोजीनस होता है। ठीक है, एक जटिल इसे हम क्या कहते हैं, थैलेकॉइड। ठीक है, या फिर फोटोसिंथेटिक लैमली भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता पाई जाती है। यह लैमली क्रोमेटोप्लाज्म में अनेक समानांतर चक्रों में अनिश्चित रूप से क्या होते हैं, वितरित होते हैं। ठीक है, ये जो थैलेकॉइड होते हैं या लैमली होते हैं वो क्रोमेटोप्लाज्म में कैसे होते हैं, अनेक होमोलोगस सीक्वेंस में या साइकिल में। ठीक है, अनिश्चित रूप से पूरा फैले हुए होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमको क्या है, बहुत सारे यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, और प्रत्येक 2 लेयर से बनी नलिका का ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, एक ऐसे स्ट्रक्चर होता है ट्यूब्यूलर, जिसका व्यास कितना होता है, डायमीटर जो है वो 70 से 80 एंगस्ट्रॉम
हायर प्लांट्स के समान क्लोरोप्लास्ट में इसका जो है वो अभाव होता है। ठीक है, इसमें क्या एब्सेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट जो है वो एब्सेंट होते हैं। थैलेकॉइड के केमिकल एनालिसिस में प्रोटीन जो है वो 40%, कार्बोहाइड्रेट 21%, लिपिड्स 17% और क्लोरोफिल जो है वो लगभग 8% होता है। ठीक है, इसका मुख्य कार्य है फोटोसिंथेसिस, नाइट्रोजन एसिमिलेशन और रेस्पिरेशन करना। ठीक है, इसका मुख्य पिगमेंट जो है वो फाइकोबिलेंस या फिर सी फाइकोएरिथ्रिन और सी फाइकोसाइनिन के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसमें सेल ऑर्गेनेल जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें अदर सेल और कंटेंट्स। ये फूड मटेरियल के रूप में साइनोफाइसिन्स स्टार्च, ठीक है, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स, प्रोटीन ग्रेन्यूल्स, ठीक है, आस्मोफिलिक बॉडीज, मेटाक्रोमैटिक ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा जो है वो प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में चारों ओर पाए जाते हैं। ठीक है, स्यूडोवैक्यूल्स की उपस्थिति भी यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रोप्लाज्म। यह सेल का केंद्रीय पारदर्शी भाग होता है। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, सेल के बीच में। ठीक है, जिसमें मुख्यतः जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। कहाँ पे, ये जो हमारा सर्कुलर डीएनए है ये क्या है, हमारा एक जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, इनमें बैक्टीरिया के समान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए न्यूक्लियर भाग को इसका क्या कहा जाता है, न्यूक्लियोइड कहा जाता है। इसके इस क्षेत्र में जो है वो अनियमित रूप से डीएनए के माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं। ठीक है, डीएनए के अतिरिक्त इस सेंट्रल भाग में आरएनए भी पाया जाता है। ठीक है, ये क्या था, साइनोबैक्टीरिया का सेल स्ट्रक्चर था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग हेट्रोसिस्ट क्या होता है। हेट्रोसिस्ट साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आने वाले कुल कौन सी फैमिली, ओसिलेटोरिएसी को छोड़कर अन्य सभी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया में पाए जाने वाली विशिष्ट प्रकार की सेल्स होती है। ठीक है, फिलामेंट्स में इसकी स्थिति जो है वो टर्मिनल या फिर इंटरकैलरी होती है। ठीक है, एनाबीना और नॉन स्टॉक में इनकी जो पोजीशन है वो कैसी होती है, इंटरकैलरी। ठीक है, और सिलेंड्रोस्पर्मम और ग्लियोट्रोकिया में टर्मिनल या बेसल होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हेट्रोसिस्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पर इसके स्ट्रक्चर में बहुत सारे लेयर दिखाई देते हैं हमको। ठीक है, सबसे बाहर की ओर 3 लेयर वॉल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। आउटर वॉल को हम कैसा होता है, फाइब्रस होता है। ठीक है, मिडिल लेयर जो है वो होमोजीनस होता है और इनर लेयर जो है वो लैमिनेटेड होता है। ठीक है, हेट्रोसिस्ट की सेल वॉल भी 2 लेयर की बनी होती है, आउटर थिक पैक्टिनियस और सेल्यूलोज की, और जो इनर की वॉल है केवल सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, इस इनर लेयर पर 1 या फिर 2 पोलर पोर्स पाए जाते हैं। ठीक है, क्या प्रेजेंट होते हैं, 1 या 2 पोलर पोर पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से ये अपने पास वाले किसी भी सेल्स के क्या करते हैं, संबंध बना रहता है। ठीक है, ये मतलब एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। ठीक है,
हेट्रोसिस्ट के मैच्योर होने पर पोर पर नोड्यूल्स पाई जाती है, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, पोलर नोड्यूल्स कहते हैं, ठीक है। हेट्रोसिस्ट के अंदर जो है वो डेंस और होमोजीनस होते हैं, मतलब एकदम सघन होते हैं, ठीक है। उसके अंदर जो भी वस्तुएं पाई जाती है वो सघन होती है और होमोजीनस होती है, समान होती है। इसमें कैरोटीन नामक पिगमेंट जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देता है, येलो कलर का। इसमें प्रेजेंट साइटोप्लाज्म में फोटोसिंथेटिक लैमेली प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या प्रेजेंट होता है, फोटोसिंथेटिक लैमेली। इनके डेवलपमेंट की प्रारंभिक अवस्था में हेट्रोसिस्ट अपने पोर द्वारा प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के द्वारा क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल होमोजीनस मटेरियल के रूप में होने के कारण क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म में राइबोसोम की संख्या जो है वो दूसरे अदर सेल से जो है कम होता है, ठीक है। इसमें फाइकोसाइनिन्स या तो अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होगा, या फिर बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें ग्लाइकोलिपिड्स और एसिड लिपिड्स नामक 2 लिपिड्स पाए जाते हैं। ये लिपिड्स दूसरे सेल्स में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है, सिर्फ इसमें पाया जाता है हेट्रोसिस्ट्स में, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ हेट्रोसिस्ट। ये फूड मटेरियल के स्टोर का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है, फूड मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ट्राइकोम्स के फ्रेगमेंटेशन के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर के रूप में वर्क करता है, ठीक है। ट्राइकोम का फ्रेगमेंटेशन जो है वो यहीं से होता है। फ्रीज के अनुसार ये स्पेशल टाइप के एंजाइम्स को सिक्रीट करता है, जो कि ग्रोथ और डिवीज़न की क्रिया को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। कुछ वैज्ञानिक के अनुसार ये वेस्टिजियल स्पोर्स होते हैं, जो कि कभी कभी जर्मिनेट होकर नए ट्राइकोम्स को भी जन्म देते हैं, ठीक है। फ्रे 1968 के अकॉर्डिंग हेट्रोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का भी कार्य करता है, ठीक है। अब देखते हैं रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो नहीं पाया जाता है। इसमें सिर्फ 2 रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और दूसरा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है। सबसे पहले देखते हैं बाइनरी फ्यूज़न, ठीक है। यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया में इस मेथड द्वारा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। इस मेथड में सेल्स अपने न्यूक्लियर नाभिकीय सामग्रियों सहित, ठीक है, एमाइटोसिस द्वारा दो भागों में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इस मेथड्स में सेल्स के मध्य भाग में सबसे पहले एक क्या बन जाता है, खांच बन जाता है, ठीक है, जो कि धीरे धीरे क्या हो जाता है, गहरी होती जाती है, ठीक है। और दोनों खांच आपस में मिलकर एक क्या बना देता है, बीच में सेप्टा बना देते हैं। इस समय सेल्स के अंदर प्रेजेंट जितने भी सेल्स मटेरियल भी होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है। बाद में ये पट से दोनों सेल्स या सेप्टा से दोनों सेल्स अलग हो जाते हैं और एक नए थैलस का फॉर्मेशन करते हैं। किस प्रकार से, मान लो जा ये एक सेल है और ये क्या करता है, सेल जो है वो माइटोसिस डिवीजन के द्वारा इन दोनों के बीच में खांच बन जाता है ये, ठीक है। और इन्हीं खांच के बीच में फिर क्या हो जाता है, सेप्टा का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी सेप्टा के बाद द्वारा ये क्या हो जाते हैं, दोनों सेल्स जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और यही जो सेल्स है वो नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। फिर देखते हैं बाई फ्रेगमेंटेशन। अनुकूल वृद्धि के दौरान, ठीक है, फिलामेंटस एल्गी यदि किसी कारणवश 2 या अधिक फ्रेगमेंट में टूट जाता है तो प्रत्येक फ्रेगमेंट जो है वो कंटिन्यूअस सेल डिवीजन के द्वारा एक नई सेल का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाय इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट।
बहुत से साइनोबैक्टीरिया में इंटरकरेंट हेटेरोसिस्ट पाया जाता है, जैसे कि उदाहरण नॉन स्टॉप। कभी हेटेरोसिस्ट थैलस से अलग हो जाते हैं ये और अनुकूल इन्वायरमेंट मिलने पर, ठीक है, जर्मिनेट होकर एक नया फिलामेंट बना लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेटर डिस्क। कुछ साइनोबैक्टीरिया जैसे कि ओसिलेटोरिया में रिप्रोडक्शन के समय फिलामेंट के मध्य भाग में कुछ सेल्स के बाद थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या हो जाते हैं, जिलेटिनस डिस्क का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये डिस्क जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है, इसलिए फिलामेंट इन्हीं डिस्क से कई खंडों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। फ्रेगमेंट को हार्मोगोन्स कहते हैं। ये हार्मोगोन डिवाइड होकर एक नए थैलस का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई हार्मोगोन्स। फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया के ट्राइकोन जब किसी कारणवश छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाता है, तब प्रत्येक फ्रेगमेंट को हार्मोगोन्स कहते हैं, ठीक है। प्रत्येक हार्मोगोन बाद में एक नए थैलस को रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि नॉन स्टॉक, ओसिलेटोरिया, कैलोथ्रीस और लिम्बिया। अब नेक्स्ट देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके किसके द्वारा होता है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं बाई हार्मोस्पोर्स। कुछ सदस्यों के फिलामेंट के अग्रभाग पर, ठीक है, एपिकल पार्ट पर एक थिक वॉल वाली स्पेशल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये इस प्रकार से ये हार्मोस्पोर्स, इसमें स्पोर्स के समान स्ट्रक्चर बनती है जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोस्पोर्स कहते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन के बाद ये नए फिलामेंट को रिप्रोड्यूस करता है, जैसे कि वेस्टिला, कैमिसा, इन्फॉन, ठीक है। इसमें क्या होता है, हार्मोस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बाई एकाइनिड्स। कभी कभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फूड स्टोर के बाद क्या हो जाता है, येलो या ब्राउन कलर का सेल्स बनाती और एक वॉल के द्वारा क्या हो जाता है, घिर जाता है, ठीक है। जैसे इसको अनुकूल परिस्थिति आती है, ये फिर जर्मिनेट होकर नए थैलस को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एकाइनिड्स है, ठीक है। यही एकाइनिड्स के द्वारा नए थैलस का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि एग्जांपल सिलेंड्रोस्पर्मम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बाई एंडोस्पोर्स। कुछ सदस्यों का प्रोटोप्लाज्म अनेक बार डिवाइड होकर क्या हो जाता है, गोल हो जाता है, ठीक है, इस टाइप से, जिन्हें एंडोस्पोर्स कहते हैं। ये जर्मिनेट होकर नए प्लांट्स को जन्म देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए डर्मोकार्पा या स्टिकोसाइफोन, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं बाई एक्सोस्पोर्स। केमिसाइफोन में स्पोर्स का फॉर्मेशन प्रोटोप्लाज्म के कहाँ होता है, बाहर में होता है, ठीक है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, एक्सोस्पोर्स कहते हैं। ये स्पोर जर्मिनेशन के बाद एक नए थैलस को जन्म देता है, ठीक है। एक्सोस्पोर्स के चारों ओर एक अत्यंत बहुत थिन मेम्ब्रेन का बना आवरण पाया जाता है, ठीक है। ये था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया, ठीक है।